नमस्कार। एक कोशिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं विदा के विषय में। हमारे विवाह समारोह में हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने आए हमारे मेहमान, वो हमारे घर परिवार के यानी चाहे ससुराल पक्ष के लोग हों, चाहे मायके पक्ष के लोग अर्थात भातिए हों, इन सभी की विदा में, इनके सम्मान में कोई कमी ना रहे, इसको ध्यान में रखकर अगर इसको हम पहले से ऑर्गेनाइज कर लें, इसकी तैयारी कर लें कि हमें किस तरह से हर सदस्य की विदा करनी है, तो इससे इस व्यवस्था को करने से कोई कमी हमारे कार्यक्रम में नहीं होगी। तो आज हम बात करते हैं घर परिवार, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष भातियों की विदा के बारे में। इसके लिए सबसे पहले यानी कि विवाह से कुछ दिन पहले हम इन चीज़ों को प्लान करें कि ससुराल पक्ष के कौन कौन सदस्य, कौन कौन लोग, सब लोग आ रहे हैं, ये आपको पता लग जाता है। और मायके पक्ष के लोग कौन कौन आ रहे हैं, किस किस रिश्ते के लोग आ रहे हैं। उसके बाद हमने रिश्तों के हिसाब से सबसे पहले हमने ससुराल पक्ष की, घर वालों की ससुराल पक्ष की लिस्ट बनाई। पहला कदम ससुराल पक्ष की लिस्ट बनाई, सबके रिश्तों के हिसाब से सबके नाम लिखे। उसके बाद किसको हमें क्या क्या देना है, क्या क्या कपड़े देने हैं, साड़ियाँ देनी है, सूट देना है, क्या गिफ्ट देना है या जो भी कुछ देना है, उसको हम हर चीज़ की लिस्ट में हम लिखते जाएं और एक लिस्ट पूरी हम तैयार करें। उसके साथ ही हमने मायके पक्ष की भातियों की लिस्ट बनाई, भाई की, भाभी की, भतीजों की, बहनों की, जीजा, उनके बच्चे, मामा, नानी, जो भी लोग हैं, सब सदस्यों की हम लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के बाद हमको किसको क्या क्या देना है वो हम सुचारू रूप से हर चीज़ को उस लिस्ट में नोट कर लें। उसके बाद हम दोनों पक्षों की तैयारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे जिस तरह होती है। और शॉपिंग करने के बाद अगला कदम सबसे पहले कि हर एक के पैकेट आप सबसे पहले लीजिए। दूसरा कदम कि आप बड़े पैकेट, जो साड़ी के पॉलीथीन होते हैं जिन्हें पैकेट हम बोलते हैं, उनको आप खरीद दीजिए और सबके नाम की लिस्ट उन हर एक के लिफाफों में लगाइए। जैसे ससुराल पक्ष के ये बेटी का नाम, ये दामाद का नाम, ये बच्चों का नाम, फिर ये नंद, ये नंदोई, उनके बच्चे या उनके लड़के हैं, उनकी बहुएँ हैं, उनकी लड़की हैं, उनके दामाद हैं, ताई जी हैं, उनका परिवार है, चाची जी हैं, उनका परिवार है। सबके लिफाफों में नाम की लिस्ट बना के रखें। उसके बाद जिसके लिए जो जो सामान आप लाए हैं उसको खूबसूरती से पैकिंग करें। आप जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप देने के साथ साथ उस चीज़ को किस तरह से दे रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक के पैक को खूबसूरती से उसे डेकोरेट करिए और हर एक के नाम के पैकेट में उसकी विदा को, उनके कपड़ों को, उनके गिफ्ट को आप रखते जाइए। ससुराल पक्ष की पूरी पैकिंग होने के बाद अब आप एक बैग, बड़ा बैग लीजिए, बैग बनाइए जिसमें आप नंबर का स्टिकर लगाइए। उसके साथ उसमें एक बड़ा बड़ा, या तो आप स्केच पेन से लिखिए या आप नेम स्लिप पे लिख के लगाइए, ससुराल पक्ष की विदा।
अब इस बैग में ससुराल पक्ष के सदस्यों की जितनी भी विदा के पैकेट हैं, आपके 25-50 जितने भी हैं, उन सब पैकेटों को आप इस बैग में पैक करके रख दीजिए। अब इसको आप किनारे करिए। आपके लिए एक बहुत सुविधा हो गई ससुराल पक्ष की विदा, और आपने एक बैग इसका बना के रख दिया। इसके बाद आती है भातियों की विदा। इसी तरह से आपने भातियों के सब सदस्यों की लिस्ट बनाई, किसको क्या क्या देना है, रिश्तों के हिसाब से आपने उसमें सब लिखा। लिखने के बाद आपने शॉपिंग करी। उसके बाद हर सदस्य को शॉपिंग करने के बाद हर सदस्य के पैकेट में उनके नाम लिखे। नाम लिखने के बाद हर एक के पैकेट को आपने बड़ी खूबसूरती से उसके डेकोरेट किया। उसका प्रेजेंटेशन जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने उसको डेकोरेट किया और उसके बाद उसको उन हर एक के नाम के पैकेटों में आप रखते गए। इस तरह से आपने भातियों के मायके पक्ष के सदस्यों के सब पैकेट आपने तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद आपने एक और बैग लिया जिसमें नंबरिंग के साथ, देखिए नंबरिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज में ये रहेगा कि इस नंबर का बैग ससुराल पक्ष का विदा का है और इस नंबर का बैग मायके पक्ष की विदा का है। इसलिए हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग से हमारी नॉलेज में रहती है हर चीज़। उसके बाद आपने उस बैग में लिखा भातियों की विदा। भातियों की विदा को आपने उनके सारे डेकोरेट किए हुए सबके नाम के पैकेट उस बैग में रखे और खूबसूरती के साथ उनको बैग में पैक किया और लिख दिया भातियों की विदा। इस तरह से आपने विदा की तैयारी की। ये विदा की तैयारी भी हुई और ये प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत हुआ। और अब मैं एक छोटा सा जिक्र करूँगी कि डेकोरेट करने के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। इसके लिए आप जब शादी विवाह की शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ सामान छोटा बड़ा लाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले गोल्डन और सिल्वर आप पन्नियाँ ले आइए। कलर्ड टेप आते हैं, हर कलर के गोल्डन सिल्वर और हर कलर के टेप आते हैं, आप टेप ले आइए। गिफ्ट कार्ड्स ले आइए जिन पे आप हर सदस्य का नाम लिखें, वो चाहे मायके पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, उनका गिफ्ट नाम लिखें। और उनको इसके साथ बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें आती हैं, जैसे फ्लावर्स आते हैं या और बूझ पत्ते आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको मार्केट में दिखेंगी। तो आप थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी ले आइए। और बच्चे डेकोरेशन करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस काम को अगर बच्चों को आप इंक्लूड कर लेंगी तो बच्चे उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हुए बहुत खूबसूरती से और चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो इस तरह से एक विदा की बहुत खूबसूरत व्यवस्था होगी और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा और कोई कमी ना हो, ऐसा भी होगा। और हर सदस्य, दोनों ही पक्षों का सदस्य बहुत खुश और प्रसन्न होकर आपके यहाँ से विदा लेके जाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचे, आपको पता लगे। नमस्कार।